हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक को कर रहे थे, जिसमें से हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार पुराने वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम विविध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इन पुराने टॉपिक को भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्राकृतिक प्रदेश के मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 107 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए उत्तर मैदान, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी उत्तरीय पर्वत, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर दें, फिर हमारे आंसर को देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आइए देखते हैं। तो भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: सामान्यतः छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित है, लेकिन भू आकृतिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ प्राकृतिक उच्च भूमि का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए छोटे नागपुर का पठार, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। आप पहले आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या: छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक भौतिक विभाजन में 4 पठार सम्मिलित है। पहला महानदी बेसिन, दूसरा दंडकारण्य का पठार, तीसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, चौथा जसपुर पाठ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है? कौन छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा में नहीं है? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी का पठार। रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपको हिस्ट्री से भी संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए विनय कुमार पाठक सर के बुक का, तो हमारे चैनल में इसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे जाकर देखिए। अगर उसे संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा पंचायती राज का भी वीडियो बनाया गया है, उसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा कौन सा पर्वतमाला हिस्सा नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी मैकल पर्वतमाला। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला। सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकल पर्वतमाला
छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा है, लेकिन अरावली पर्वतमाला नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कूट वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पहाड़ों के, ऑप्शन बी मैदानों और नदियों के बेसिन, ऑप्शन सी पठारों के, ऑप्शन डी पाटों के। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पठारों के। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आगे कूट वाला क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाठ किस प्रकार की भू आकृतियाँ हैं? इस राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाठ किस प्रकार की भू आकृतियाँ हैं उसकी ये बताना है। ऑप्शन ए एकाकी पठार, ऑप्शन बी बेसिन, ऑप्शन सी घाटी, ऑप्शन डी पहाड़ियाँ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसमें छत्तीसगढ़ के उत्तर और पूर्वी भाग को पूछा है। इस एरिया में, तो इस एरिया में एकाकी प्रकार के पठार है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कूट वाला, जो अभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च भूमियों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है, वो देखना है। पहले में दिया है यहाँ पे उत्तरी छत्तीसगढ़ और यहाँ दिया है दक्षिण छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए मेन पार्ट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ी उच्च भूमि तो है, लेकिन दक्षिण की ये सही है, लेकिन मेन पार्ट नहीं है। उत्तर का अगर देखा जाए तो उच्च भूमि सामरी पार्ट होता है, तो ये इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, सर्वोच्च भूमि में उत्तर की भूमि सामरी पार्ट और दक्षिण में बैलाडीला की पहाड़ी, तो ये सही है। दक्षिण में अगर देखा जाए तो बैलाडीला की पहाड़ी सर्वोच्च भूमि है, और अगर उत्तर का देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि सामरी पार्ट है, जो बलरामपुर में है, और बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या में यहाँ दिया है उत्तर छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि सामरी पार्ट जो बलरामपुर में है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि बैलाडीला की पहाड़ी जो दंतेवाड़ा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर चुनिए। कई बार गलत उत्तर भी चुनने बोलता है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर चुनने बोला है। 3 कथन दिया है, तीनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला कथन, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, तो ये कथन सही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है, पूर्वी भाग याद रखें। नेक्स्ट कथन, दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार से नाम जाना जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है, तो क्या छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है? नहीं, ये गलत है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग महानदी बेसिन मैदानी भाग से घिरा हुआ है, महानदी बेसिन मैदानी भाग से। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर अ और बा सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या में इसी चीज़ को दिया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए और इसमें भी हम लोग को सही उत्तर देना है। पहला कथन, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ एवं पाट हैं, तो ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियाँ एवं पाट हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, तो ये भी सही है। मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ को
इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या में वही दिया है जो क्वेश्चन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्न कूट में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें भी सही कथन को ही बताना है। पहला कथन देखते हैं, केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। तो क्या ये सही है? केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि केसकाल घाटी बस्तर के पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। उत्तरी सीमा याद रखना। तो पहला कथन गलत। देखते हैं दूसरा कथन, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा है। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है उसका जो पश्चिमी भाग है वो छत्तीसगढ़ का उत्तरीय सीमा और पूर्वी सीमा को बनाने का काम करता है। तीसरा कथन, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो ये भी सही है, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ब और सा सही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या में यही दिया गया है, केसकाल घाटी बस्तर के पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है, पूर्वी सीमा में नहीं। छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। महानदी बेसिन का आकार पंखाकार है, याद रखिए पंखाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची 1 में महानदी बेसिन दिया है और सूची 2 में उनकी सीमाएं दी गई है। तो पहला देखते हैं, उत्तरीय भाग, महानदी बेसिन का उत्तरीय भाग। तो महानदी बेसिन का उत्तरीय भाग बघेलखंड सरगुजा के पठार है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। दूसरा, महानदी बेसिन का दक्षिण भाग, महानदी बेसिन का दक्षिण भाग दंडकारण्य के पठार है। तीसरा, दंडकारण्य के पठार से वो टच होता है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पास महानदी बेसिन का पूर्वी भाग, तो महानदी बेसिन का पूर्वी भाग ओडिशा की पहाड़ियों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पास हमारा ये दूसरा हो जाएगा। और महानदी बेसिन का पश्चिमी भाग मैकल श्रेणियों से सीमा बनाता है। तो इसका पहला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जैसे कि आ का तीसरा है और बा का चौथा और सा का दूसरा और दा का पहला, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखें। यहाँ व्याख्या में भी यही दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 पहाड़ियाँ पाठ को सूची 2 छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से कूट के आधार पर मिलाइए। सूची आ में पहाड़िया या पाठ दिया गया है और सूची बा में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र को दिया गया है। इसमें हमको ये सारे के सारे पहाड़िया जो है छत्तीसगढ़ के कौन से पाठ प्रदेश में आते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र में आते हैं, वो बताना है। तो पहला दिया है देवगढ़ पहाड़ी। देवगढ़ पहाड़िया कहाँ है? तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ बघेलखंड के पठार में है। तो इसका चौथा हो जाएगा। दूसरा, मैनपाट कहाँ पे है? ये छोटा नागपुर के पठार में है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और बेलाडीला की पहाड़ी बस्तर में है। तो इसका पहला। और पेंड्रा पहाड़िया जो है वो मैकल श्रेणी में है। तो इसका दूसरा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आ का चौथा, बा का तीसरा, सा का पहला और दा का दूसरा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या में भी यही दिया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़ियाँ दिया गया है और सूची 2 में उनका जिला दिया गया है। तो पहाड़ों को जिला से हम लोग को मिलान करना है। पहला दिया है बेलाडीला की पहाड़ी। बेलाडीला की पहाड़ी कौन से जिला में है? ये दंतेवाड़ा में है। तो इसका चौथा हो जाएगा। दूसरा, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया में है।
तो इसका 5वां हो जाएगा। तीसरा उदयपुर, उदयपुर का है कोरबा में, तो इसका पहला हो जाएगा। अबूझमाड़ ये है नारायणपुर में, और मैकल है राजनांदगांव में, मैकल श्रेणी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जैसे कि आ का चौथा, ब का 5वां, सा का पहला और दा का दूसरा, और जो ई दिया है उसका तीसरा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप अभी तक बने हैं वीडियो में, या थोड़ा भी हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1, पहाड़ियों को सूची 2 जिला से कूट आधार पर मिलाइए। सूची 1 में पहाड़ी दिया गया है और सूची 2 में उसका जिला दिया गया है, इसको हमको मिलाना है। पहला बैलाडीला की पहाड़ी, तो बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में है, तो इसका ये सा हो जाएगा। दूसरा देवगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी जो है वो कोरिया में है, लेकिन यहाँ पर कोरिया नहीं दिया गया है, सरगुजा दिया गया है, तो ये सरगुजा संभाग के अंदर है, इसलिए हम लोग इसको ले सकते हैं। तीसरा उदयपुर की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी कोरबा में है, और अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ ये नारायणपुर में है। इसके अकॉर्डिंग पहले का सा, दूसरे का दा और तीसरे का आ और चौथे का बा है, चौथे का बा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ डिटेल में दिया है, आप इसको देख सकते हैं, व्याख्या में वही दिया है जो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और प्राकृतिक प्रदेश का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा, जलवायु एवं वर्षा, या एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद। क्वेश्चन देखते हैं। चंवर ढाल क्या है? ऑप्शन ए पर्वतों की श्रृंखला, ऑप्शन बी नदी बेसिन, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी बाढ़कृत मैदान। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्वतों की श्रृंखला है चंवर ढाल की पहाड़ियाँ। चंवर ढाल की पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। ये इसका स्थान रायगढ़ है। इसका जिला अगर देखा जाए तो चंवर ढाल की पहाड़ी रायगढ़ ज़िले में है, और इसमें एक प्राचीन गुफा है जिसे सिंघनपुर की गुफा कहा जाता है, और इस गुफा को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है, और यह गुफा छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा है। इस गुफा की खोजकर्ता एंडरसन थे, जिन्होंने 1910 ईस्वी में इसकी खोज किया था, और इनके सहयोगी CJ वेलिंगटन, और इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। और सिंघनपुर गुफा के बारे में जानकारी एकत्र करता लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर N घोष और DH गार्डिन थे, याद रखें। और विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने की थी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। प्राचीन इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और दूसरों को सजेशन भी करें, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।